जय हिंद साथियों। जीके भाई सूर्य यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जोधपुर जिला दर्शन। हम सबसे पहले जोधपुर जिला दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। मैं 33 जिले हैं राजस्थान में, सभी के जिला दर्शन कराने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए जोधपुर जिला दर्शन। जोधपुर जिला दर्शन, जोधपुर जिला दर्शन। आगे इसका पूछे परिवहन कोड, क्या परिवहन कोड पूछे तो आप बता देना RJ19। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखिए दोस्तों, आगे शुभंकर क्या है इसका। शुभंकर हमारे जोधपुर का शुभंकर है कुरंजा, जो खिचन गांव फलोदी की प्रसिद्ध है। और कुरजा अभ्यारण्य पूछे तो चूरू में होगा। कहां? चूरू में होगा। अगर प्रस्तावित पूछे कि कुरंजा अभ्यारण्य प्रसिद्ध कहां का है तो खिचन का होगा। और वर्तमान पूछे तो चूरू का होगा। देखिए दोस्तों, आगे आगे देखिए आप है इसकी उपनाम, जोधपुर का उपनाम यह किस नाम से भी जाना जाता है तो देखिए मरुस्थल का प्रवेश द्वार, सूर्य नगरी, नीला शहर, यह हो गया उपनाम। अगर आपको पूछे कि ये कौन से जलवायु भाग का भाग, जलवायु कौन सी जलवायु का भाग है तो मरुस्थलीय मरुस्थलीय जलवायु। अगर आप पूछे इसकी वर्तमान स्थिति यानी सीमा कौन कौन से जिलों से लगती हैं, सीमा तो शुरू करें जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में पाली, नागौर, बीकानेर, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, बलोचनायो भाटिया सिट्टू जैसलमेर। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, बीकानेर। आगे देखिए, अगर आपको पूछे कि वर्षा कितनी होती है यहां तो 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे नदी, नदी पूछे तो सबसे महत्वपूर्ण नदी लूनी, जो जोधपुर से होकर जाती है। देखिए दोस्तों, ये लूनी नदी है, ये अजमेर से, नागपाट से निकलती है अजमेर से। अजमेर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, 6 जिलों में ये बहती हैं। और लूनी नदी के ऊपर जोधपुर में पिच्याक बांध, बिल्लाड़ा पिच्याक बांध जो कहां है, बिल्लाड़ा में बना हुआ है। इसका निर्माण 1892 में जोधपुर का महाराजा जसवंत सिंह ने करवाया। किसने करवाया? जसवंत सिंह ने करवाया। आगे देखिए दोस्तों, कायलाना झील। आपको पूछे कि कायलाना झील कहां है तो जोधपुर में है। कायलाना झील कहां है तो जोधपुर में है। और अगर आपको पूछे इसका निर्माण तो प्रताप सिंह ने करवाया। कायलाना झील जोधपुर, इसका निर्माण पूछे तो निर्माण किसने करवाया तो प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। फिर फलोदी झील, जो फलोदी जोधपुर में है और खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील। कैलाना हो गया, फलोदी हो गया, बालसमुंद, बालसमुंद झील कहां है तो जोधपुर में है। और इसका निर्माण पूछे, निर्माण बालक राव
बालक राव, और इसके किनारे अष्ट, आगे लिख देता हूं मैं, अष्ट खंबा महल भी हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए आप परिवहन कोड जोधपुर का, तो R19 शुभंकर कुरंजा उपनाम मरुस्थल का प्रवेश द्वार सूर्य नगरी नीला शहर भाग, ये किस जलवायु का भाग है? तो मरुस्थलीय जलवायु का भाग है। वर्तमान स्थिति, सीमा कहां से कौन कौन से जिलों से लगती है? तो जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, नागौर, बीकानेर। वर्षा 50 सेंटीमीटर कम यहां पर वर्षा होती है। नदी लूनी, पिच्याक बांध बिलाड़ा में लूनी के ऊपर बना हुआ है। तो 1892 में महाराजा जसवंत सिंह इसका निर्माण करवाया। आगे देखिए दोस्तों, कायलना झील, यह जोधपुर में है, इसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया। और फलोदी झील खारे पानी की झील है, जो फलोदी में है। और बारहसमुद्र झील पूछे तो इसका निर्माण बालक राव ने करवाया। जो यहां पर एक अष्टखंबा महल भी है। देखिए दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे जोधपुर का किला, यानी मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। अगर आपको पूछे कि मेहरानगढ़ की नींव किसने रखी, तो करणी माता। किसने रखी? करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। तो करणी माता देशनू बीकानेर की प्रसिद्ध है। यहां सफेद चूहे भी प्रसिद्ध हैं। और निर्माण राव जोधा, जोध बसायो जोधपुर ब्रज कीनी ब्रजपाल, काशी मथुरा नेपाल मान कियो नेपाल, काशी मथुरा दिल्ली मान कियो नेपाल। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे निर्माण राव जोधा कब करवाया, 12 जुलाई 1759। कब करवाया? 12 जुलाई 1959। आगे आपको पूछे कि इसको 8वां अजूबा किसने कहा, तो फ्रैंकलिन कैनेडी। किसने कहा? फ्रैंकलिन कैनेडी। मेहरानगढ़ दुर्ग, इसकी नींव किसने रखी, तो करणी माता ने। निर्माण कब किसने करवाया, तो राव जोधा ने। कब? 12 जुलाई 1759। 8 अजूबा किसने कहा? फ्रैंकलिन कैनेडी। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर और क्या है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले श्रृंगार चौकी, फूल महल, आगे देखिए दोस्तों, चामुंडा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर में 2008 में भगदड़ मचने से 200 से ज्यादा लोगों की यहां पर मृत्यु हो गई। और जिसके तहत एक समिति की भी सिफारिश, एक समिति भी बनाई गई, जसराज चोपड़ा। देखिए दोस्तों, चामुंडा माता मंदिर, भगदड़ मचने से 200 से ज्यादा लोगों की मौत। कब? तो 2008। और समिति कौन सी बनाई गई इसका समाधान करने के लिए? जसराज चोपड़ा समिति। कौन सी? जसराज चोपड़ा समिति। मेहरानगढ़ दुर्ग, नींव किसने रखी? करणी माता। निर्माण राव जोधा। कब? 12 जुलाई 1759। 8 अजूबा किसने कहा? फ्रैंकलिन कैनेडी ने। श्रृंगार चौकी कहां है? मेहरानगढ़ में। फूल महल कहां है? मेहरानगढ़ में। चामुंडा माता मंदिर कहां है? मेहरानगढ़ में। और चामुंडा माता के मंदिर में 2008 में भगदड़ मचने से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और जिसकी समाधान के लिए जसराज चोपड़ा समिति बनवाई गई। देखिए दोस्तों आगे, ये मेहरानगढ़ दुर्ग हो गया, मेहरानगढ़ दुर्ग। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे कि सच्चाई माता मंदिर कहां है, तो ओशिया।
सच्चाई माता मंदिर कहां है? तो ओशिया। ओस वालों की कुल देवी, ओस वालों की कुल देवी। महामंदिर जोधपुर में है नाथ संप्रदाय, 84 खंभों के लिए प्रसिद्ध, 84 खंभों के लिए प्रसिद्ध। सच्चाई माता ओशिया, ओस वालों की कुल देवी, महामंदिर नाथ संप्रदाय, 84 खंभों के लिए प्रसिद्ध। आगे देखिए, अब हम चर्चा करेंगे खेजड़ली। खेजड़ली देखिए दोस्तों, खेजड़ली अमृता देवी विष्णुई, अमृता देवी विष्णुई। यहां पर 1730 में जोधपुर का महाराजा अभय सिंह, उसका मंत्री गिरधर दास यहां पर वृक्ष काटने के लिए जाता है। तब अमृता देवी यहां पर मना करती हैं, तो मना करने पर भी नहीं रुकते हैं। तो 1730 में अमृता देवी अपनी 3 पुत्रियों के साथ और 363 लोग शहीद हो जाते हैं। यह कब की चर्चा है? अमृता देवी विष्णुई 1730 की। देखिए दोस्तों, आगे देखिए, अगर आप पूछे यहां पर मेला कब भरता है, तो मेला भरेगा यहां पर है भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला सिर सांटे रूंक रहे तो भी सस्तो जान, सिर सांटे रूंक रहे तो भी सस्तो जान। यह अमृता देवी ने अपनी दुआ में कहा। आगे देखिए दोस्तों, खेजड़ली के बाद में वीरपुरी मेला। वीरपुरी मेला पूछे तो यह होगा मंडोर, वीरपुरी मेला मंडोर। और मंडोर में रावण का ससुराल भी था, मंडोर में रावण का ससुराल भी था। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे इसबगोल अनुसंधान केंद्र, इसबगोल अनुसंधान केंद्र पूछे तो जोधपुर में होगा। कहां होगा? जोधपुर में। तो देखिए दोस्तों, सच्चाई माता ओशिया, ओस वालों की कुल देवी, महामंदिर नाथ संप्रदाय, 84 खंभों के लिए प्रसिद्ध, खेजड़ली अमृता देवी विष्णुई, जहां पर अभय सिंह का मंत्री गिरधर दास यहां पर जाता है और वर्ष काटने के लिए। तो अमृता देवी मना करने भी नहीं रहते हैं। तो अमृता देवी पेड़ के चिपक जाती है और इसके साथ भी काट दिया जाता है, जिसके अमृता देवी अपनी 3 पुत्रियों के साथ और 363 लोगों के साथ शहीद हो जाती हैं। और इसका मेला खेजड़ली में मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। और वीरपुरी मेला पूछे तो मंडोर रावण का ससुराल भी था। और इसबगोल शोध केंद्र, इसबगोल शोध केंद्र। आगे देखिए दोस्तों, रख घोंसला वो मंजर भी आएगा, समुद्र के प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए दोस्तों, जसवंत थड़ा राजस्थान का ताज महल, जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल। अगर आपको पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो
सरदार सिंह। अगर आप पूछे किसकी याद में, तो याद में पूछे तो जसवंत सिंह। किसकी याद में? जसवंत सिंह की याद में। और राजाओं का शमशान स्थल, राजाओं का शमशान स्थल। अगर आपको पूछे कि 33 करोड़ देवी देवता की साल कहां है, तो महारो जोधानो। अगर आप पूछे कि 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर कहां पर है, तो फिर बीकानेर में होगा। देखिए दोस्तों, आगे देखिए, महिला का झालरा। महिला का झालरा का निर्माण किसने करवाया, तो विजय सिंह की रानी गुलाब राय। किसने? गुलाब राय ने करवाया। अगर आप पूछे मारवाड़ की नूरजहां किसको कहा जाता है, तो गुलाब राय। अगर आप पूछे कि मारवाड़ का जहांगीर, तो विजय सिंह मारवाड़ का जहांगीर। आगे आपको पूछे कि सरदार स्मोक टावर कहां है, तो जोधपुर में होगा। एक थंब महल, मंडोर जोधपुर। आगे देखिए दोस्तों, अरना झरना। अगर आप पूछे अरना झरना कहां है, तो जोधपुर में। कहां है? जोधपुर में। अरना झरना कहां है, तो जोधपुर में। देखिए दोस्तों, जसवंतथड़ा राजस्थान का ताजमहल, और निर्माण किसने कराया, तो सरदार सिंह ने। याद किसकी? जसवंत सिंह की। और राजाओं का शमशान स्थल जसवंतथड़ा। 33 करोड़ देवी देवता की साल महारो जोधानो। 33 करोड़ देवी देवता के मंदिर तो बीकानेर। महिला का झालरा विजय सिंह की रानी गुलाब राय ने इसका निर्माण करवाया। गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है, विजय सिंह को मारवाड़ का जहांगीर कहा जाता है। सरदार स्मोक टावर कहां है, तो जोधपुर में। एक थंब महल मंडोर जोधपुर में। एक थंबिया महल। देखिए दोस्तों, हमारा सिर्फ उद्देश्य है पेपर की खोपड़ी में छेद करना। देखिए दोस्तों, एक थंब महल पूछे तो जोधपुर। अगर नोट लगाकर लिखिए, यह प्रश्न जरूर आता है, कई बार पूछा गया है। एक थंबिया और एक थंब में रात दिन का अंतर है। देखिए दोस्तों, एक थंबिया महल तो फिर होगा डूंगरपुर। क्या? डूंगरपुर। एक थंबिया महल पूछे तो डूंगरपुर, एक थंब महल पूछे तो मंडोर जोधपुर। देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जोधपुर में घुमाते हैं आपको अजीत भवन राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल। इसका निर्माण हनुमत सिंह के शासनकाल में इसका प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने करवाया। देखिए दोस्तों, अजीत भवन राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल। सॉरी, ताजमहल तो जसवंतथड़ा होगा।
अजीत भवन राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल हनुमत सिंह के शासनकाल में, अगर शासनकाल पूछे, आप पूछे कि अजीत भवन किसके शासनकाल में बनाया गया तो हनुमत सिंह हुआ। अगर आप पूछे निर्माण किसने करवाया तो अजीत सिंह, हनुमत सिंह का प्रधानमंत्री था। आगे देखिए दोस्तों, भवन चित्तर पैलेस, चित्तर पैलेस का निर्माण पूछे आपको, सबसे पहले निर्माण महाराजा उमेद सिंह। अगर आपको पूछे कि मारवाड़ का आधुनिक निर्माता तो कौन होगा? मारवाड़ का आधुनिक निर्माता पूछे तो होगा महाराजा उमेद सिंह। अगर आपको पूछे वायु परिवहन का श्रेय किसको जाता है तो उमेद सिंह। देखिए दोस्तों, अजीत भवन राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल हनुमत सिंह के शासनकाल में प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया। भवन चित्तर पैलेस, इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया। आधुनिक मारवाड़ का निर्माता, आधुनिक मारवाड़ का निर्माता तो कौन होगा? उमेद सिंह। और वायु परिवहन का श्रेय किसको जाता है तो उमेद सिंह को जाता है। अगर आप पूछे कि फ्लाइंग क्लब की स्थापना किसने करवाई तो फिर होगा फ्लाइंग क्लब की स्थापना तो कौन होगा? महाराजा उमेद सिंह। विश्व रियासती महल किसको कहा जाता है तो भवन या चित्तर पैलेस। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे इसका वास्तुकार कौन है, यह भी प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न कई बार भी पूछा जा सकता है कि इसका वास्तुकार कौन है तो वास्तुकार होगा स्टीवन जैकेब और विद्याधर राव। देखिए दोस्तों, भवन चित्तर पैलेस निर्माण महाराजा उमेद सिंह, आधुनिक मारवाड़ का निर्माता, वायु परिवहन श्रेय इसको जाता है और फ्लाइंग क्लब की स्थापना महाराजा उमेद सिंह ने करवाई। विश्व रियासत महल चित्तर पैलेस को कहा जाता है और वास्तुकार इसका कौन है? स्टीवन जैकेब, विद्याधर राव। आगे देखिए दोस्तों, सूर्य मंदिर राजस्थान का भुवनेश्वर उड़ीसा में सूर्य मंदिर भी है और इसको ब्लैक पेंगोडा भी कहा जाता है। और ब्लैक पेंगोडा सूर्य मंदिर राजस्थान का भुवनेश्वर और उड़ीसा में ब्लैक पेंगोडा। और ये महामारू शैली पर आधारित सूर्य नगरी में यानी ओशिया में सूर्य मंदिर है। और दूसरा सूर्य मंदिर पूछे, ये तो पहला है, दूसरा तो कोटा में होगा। कहां पर होगा? कोटा में होगा। सूर्य मंदिर राजस्थान का भुवनेश्वर, ब्लैक पेगोडा भी इसको कहा जाता है, महामारू शैली पर आधारित। और दूसरा सूर्य मंदिर कोटा में होगा। राजस्थान का भुवनेश्वर इसलिए कहा जाता है कि उड़ीसा में सूर्य मंदिर भी है, वो उसको ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है और वो भारत का पहला सौर ऊर्जा पर निर्मित मंदिर है। देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, मैंने पहले आपको बताया कि खिचन में कुर्जा के लिए खिचन प्रसिद्ध है। अगर आपको पूछे कि खिचन कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है, यहां पर कुर्जा आती है। और आपको पूछे कि कुर्जा अभ्यारण्य कहां है तो होगा चूरू। प्रस्तावित कहां है तो खिंचन में। और
ये अपना अभी वर्तमान में शरण स्थली जांबुड़ाव धाम जांबा में भी बनाती है। जांबुड़ाव जांबा में भी ठहराव करती हैं। जांबुड़ाव जांबा में भी ठहराव करती हैं। आगे देखिए दोस्तों, जोधपुर के बारे में हम और क्या रह गया, तलहटी तलहटी महल। अगर आपको पूछे तलहटी महल कहां है तो जोधपुर में होगा। और इसका निर्माण पूछे सूरसिंह की रानी सौभाग्य देवी। जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंख डालकर कहा चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले है नहीं। देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, समोदी धाम तो ये होगा कायलाना के पास में, कायलाना के तट पर या कायलाना के पास है, जो जैन मंदिर है। देखिए दोस्तों, समोदी धाम, कायलाना, जैन मंदिर है। आगे देखिए दोस्तों, अब हम कुछ व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जो जोधपुर से संबंधित रखते थे या रखते हैं। अशोक गहलोत, राजस्थान के सीएम। इसका संबंध जोधपुर के सरदारपुरा से आता है। आगे देखिए दोस्तों, जय नारायण व्यास, यह राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो निर्वाचित प्लस नियुक्त हुए। आगे देखिए दोस्तों, जयनारायण के बाद में देखिए आप है बरकुत्ता खां स्टेडियम। अगर आप पूछे बरकुत्ता खां स्टेडियम कहां है, बरकुत्ता खां स्टेडियम तो होगा जोधपुर में। आगे देखिए, अगर आप पूछे काजरी आफरी, अगर आप पूछे काजरी की स्थापना 1952 में, अगर आप पूछे आफरी 1959। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे कि केंद्रीय, इसका नाम केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। अगर आप पूछे आफरी तो आफरी का क्या होगा, आफरी का क्या होगा, आफरी का होगा शुष्क एवं वन अनुसंधान केंद्र। आफरी का क्या होगा, शुष्क एवं वन अनुसंधान केंद्र। आगे देखिए दोस्तों, खिंचन कुर्जा अभ्यारण्य चूरू का प्रसिद्ध है। और प्रस्तावित पूछे तो खिंचन में होगा जांबुड़ाव धाम जांबा में भी ठहराव, ये कुर्जा अभी वर्तमान में ठहराव करती हैं। तलहटी महल निर्माण सूरसिंह की रानी सौभाग्य देवी। और समोदी धाम तो कायलाना झील के पास जैन मंदिर भी है। और अशोक गहलोत सीएम सरदारपुरे, राजस्थान के सीएम जो सरदारपुर से संबंध रखते हैं। जयनारायण व्यास निर्वाचित और नियुक्त सीएम भी हैं। बरकुत्ता खां स्टेडियम जोधपुर में। काजरी 1952 केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। आफरी होगा 1959 शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान का, आगे देखिए दोस्तों जोधपुर के बारे में। आगे देखिए, राजस्थान का हाईकोर्ट, राजस्थान का हाईकोर्ट, इसका
वर्तमान में इसका नया भवन कब बना, तो नया, अगर आप पूछे नया भवन तो 7 सितंबर 2019 में इसका नया भवन बना। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे सर्वाधिक ऊन का उत्पादन, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन तो जोधपुर में होगा। अगर आपको पूछे कि ऊन केंद्रीय ऊन बोर्ड तो जोधपुर। ऊन प्रोसेसिंग हाउस तो फिर कहां होगा, भीलवाड़ा। दोस्तों देखिए, ऊन के बारे में 4-5 प्रश्न बनते हैं और इसके बारे में हर बार आप कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कि ऊन प्रोसेसिंग हाउस कहां है, तो भीलवाड़ा। ऊन मिल कहां है, ऊन मिल तो बीकानेर, ऊन मिल बीकानेर। अगर आप पूछे ऊन प्रशिक्षण प्रयोगशाला तो होगा फिर बीकानेर। अगर आपको पूछे कि ऊन भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान तो जयपुर। अगर आप पूछे भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र तो मालपुरा टोंक। अगर आप पूछे इसकी शाखा, इसकी उपशाखा कहां है, तो अपने बिछवाल बीकानेर, बीकानेर। देखिए दोस्तों, राजस्थान का हाईकोर्ट नया भवन कब बना, तो 7 सितंबर 2019। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन जोधपुर, केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर, ऊन प्रोसेसिंग हाउस भीलवाड़ा, ऊन नील बीकानेर, ऊन प्रशिक्षण प्रयोगशाला बीकानेर, भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान जयपुर, भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र तो मालपुरा टोंक और इसकी शाखा बिछवाल बीकानेर। आगे देखिए दोस्तों, अगर सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करवाइए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। रे घोंसला वो मंजर भी आएगा समुद्र के पास, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए दोस्तों, आपको अगर हमारा सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करवाइए और सब्सक्राइब भी कराइए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। देखिए दोस्तों, आगे अब देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में सबसे पहले हम लेते हैं रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान कहां है, तो होगा बोरुंदा जोधपुर। और कोमल कोठारी यहां से संबंध रखती हैं, कोमल कोठारी। देखिए दोस्तों, आगे देखिए, लॉयल सिटी कहां है, तो जोधपुर में होगी लॉयल सिटी, जोधपुर में। बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां होगा, तो जोधपुर में होगा। जोधपुर के बारे में चर्चा कराएं तो जोधपुर में होगा। आगे देखिए, पुलिस, राजस्थान पुलिस विश्वविद्यालय, यह कहां होगा, जोधपुर में। टीडी चेतावनी
संगठन। इसका मुख्यालय कहां है? तो जोधपुर में। फिर आपको पूछे राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क, राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क पूछे, बड़ला जोधपुर में पड़ता है। और जोधपुर में बड़ला बाप 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 बोल्डर्स बाप। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे कि माचिया सफारी पार्क, माचिया सफारी पार्क ये कहां पर है? जोधपुर में। इसका उद्घाटन 2016 में राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे ने करवाया। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे कि प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला, प्रथम राजस्थान की प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला तो कहां है? जोधपुर में। प्रथम रेडियो, प्रथम रेडियो प्रसारण, प्रसारण तो कहां होगा? प्रथम रेडियो प्रसारण तो जोधपुर में। राजस्थान की फुटबॉल अकादमी यह कहां होगा? जोधपुर में। आगे देखिए दोस्तों, रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में, जो कोमल कोठारी यहां से संबंध रखती हैं। लॉयन सिटी कहां है? तो जोधपुर में। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां है? तो जोधपुर में। पुलिस विश्वविद्यालय कहां है? तो जोधपुर में। टीडी चेतावनी संगठन कहां है? तो जोधपुर में। राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क बड़ला जोधपुर बाप, बड़ला बाप जोधपुर में है। और माचा सफारी पार्क यह जोधपुर में। इसका उद्घाटन 2016 में राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे ने करवाया, उद्घाटन किया। आगे देखिए दोस्तों, प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला तो जोधपुर में, प्रथम रेडियो प्रशासन जोधपुर में, और फुटबॉल अकादमी जोधपुर में। आगे देखिए, प्रथम शिल्पग्राम पालगांव, पालगांव कहां है? तो जोधपुर में। आगे देखिए दोस्तों, बादला उद्योग, बादला उद्योग, मोदड़ी उद्योग, जिंक, जिंक जिंक और जिंक धातु की मूर्तियां, जिंक धातु की मूर्तियां पूछे तो जोधपुर में। मोदड़ी उद्योग जोधपुर में। बादला उद्योग जोधपुर में। प्रथम शिल्पग्राम पालगांव जोधपुर। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, खारिया खंगार सफेद सीमेंट, खारिया खंगार सफेद सीमेंट। दोस्तों, खारिया खंगार सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। खारिया खंगार और गोटन नागौर सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। खारिया खंगार जोधपुर और गोटन नागौर ये सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको पूछे राजस्थान, राजस्थान का, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज बालेसर जोधपुर। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा स्थल मैथानिया, 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 मैथानिया जो लाल मिर्च के लिए भी प्रसिद्ध है। स्पाइक पार्क कहां है? तो जोधपुर में। स्पाइक पार्क कहां है? तो जोधपुर में। फूड पार्क, फूड पार्क तो जोधपुर में है। जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर के बाद में कोटा, गंगानगर, अलवर 4 जिलों में फूड पार्क हैं। आगे देखिए दोस्तों, क्या रह गया आगे दोस्तों? आगे देखिए, कैलाश सांकला, कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया,
टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांपला। ये कहां से संबंध रखता है? तो जोधपुर ओशिया, ओशिया क्या? ओशिया। आगे देखिए दोस्तों, फ्लाइंग स्कूल एयर फोर्स, ये कहां है? तो जोधपुर में। फ्लाइंग स्कूल एयरफोर्स कहां है? तो जोधपुर में। देखिए दोस्तों, प्रथम सलभग्राम पालगांव जोधपुर, बादला उद्योग जोधपुर, मोजरी उद्योग जोधपुर, जिंक धातु की मूर्तियां, जिंक धातु की मूर्तियां पूछे तो जोधपुर। खारी खंगार सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध, गोटन नागौर सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज बालेसर, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा स्थल थथानिया, और स्पाई पार्क जोधपुर में, फूड पार्क जोधपुर, कोटा, गंगानगर और अलवर। कैलाश सांपला टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ये ओशिया से संबंध रखते हैं। इसकी दो पुस्तक भी हैं, एक द टाइगर और एक कुछ हुआ है, नाम नहीं आ रहा है, एक तो द टाइगर है। आगे देखिए दोस्तों, फ्लाइंग स्कूल एयरफोर्स जोधपुर में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ धूमधाम से शेयर कर दीजिए, ताकि हमको भी अंदर से एक मोटिवेशनल की तरफ आए। देखिए दोस्तों, आज हमने चर्चा की जोधपुर के बारे में। जोधपुर के बारे में हम जिला दर्शन लेकर आए, जो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। हौसला, वो मंजर भी आएगा, समुद्र पैसे के पास चलकर समंदर भी आएंगे, थक कर ना बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाला है नहीं। जय हिंद, जय भारत।